जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एसएम न्यूज़ के प्लेटफार्म और प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़कार अली। मैं इस वक्त कायदाबाद के इलाके मेन नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह मेन नेशनल हाईवे है और यहाँ पर कुछ माह कबल वाटर बोर्ड की जानब से 36 इंच की सीवरेज लाइन डाली गई थी, जिसके बाद इस रोड पर कारपेटिंग का जो काम है वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से जगह जगह पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं और उन गड्ढों में आए दिन माल बरदार और दीगर गाड़ियां फंस जाती हैं और उन गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक घंटों जाम रहता है। तो इस हवाले से आज हम कुछ शहरियों से और कुछ दुकानदारों से भी बात करेंगे और उसके साथ साथ इस रोड की जो हालत है वो भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ गाड़ी वाले बुजुर्ग मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो रोड की हालत है तो इनसे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अंकल जी, आप थोड़ा बताइएगा, आप इधर से आ रहे हैं, ये पीछे रोड की जो हालत है जी इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। भाई क्या बताएं इसके बारे में। सूरत हाल ये है कि सामने डीसी साहब बैठे हुए हैं, उसके बराबर में एसएसपी और एसपी साहब बैठे हुए हैं और एसी और सारा अमला गवर्नमेंट का यहाँ सामने बैठा हुआ है। और रोड की हालत ये अभी से नहीं है, ये पिछले 6 महीने साल 2 साल से ये अभी इन्होंने खुदाई की थी, खुदाई के बाद पाइप डाल दिए हैं, उसके बाद उसकी रिपेयर आज तक इन्होंने नहीं की। और ये जो हालत है, ये जो रश यहाँ बनता है, ये सिर्फ इसलिए कि रोड सारे टूटे फूटे हैं। डीसी ऑफिस के पीछे से रोड जो निकल रहा है कायदाबाद पुल के जहाँ चढ़ते हैं, वहाँ ये हालत है कि खड्डे के अंदर गाड़ी चली जाए तो निकलनी मुश्किल हो जाती है। बारिश में पानी था और उस पानी के अंदर पता नहीं चल रहा, तो लोगों को काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ डैमेज हुई हैं। तमाम गाड़ियों के जो है बेरिंग टूट रहे हैं। यहाँ हालत ये है कि ये रश लग जाता है बुरी तरीके से और पूरी ट्रैफिक जाम रहती है। कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए नहीं है। सामने एसएसपी साहब बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन मजाल है जो किसी को थोड़ी जहमत हो कि आगे बाहर निकल के ज़रा देख ले। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि ये जहाँ पर किस कदर यानी कि गटर का पानी मौजूद है, उसके बावजूद भी इन्होंने यहाँ पर ठेला लगाया हुआ है, सिर्फ एक मजबूरी के तहत अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि आखिर ये जो मामलात हैं ये हुकूमत क्यों नहीं सही कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये सारे रोड जो ना टूटे फूटे जो ना पड़े हैं, मजदूरी करने के लिए कोई भी जो ना जगह नहीं है कि कैसे आदमी गुजारा करे कैसे ना करे। बस ये सारे सब कुछ नज़र ही आ रहा है। अभी आप हुकूमत से इनसे क्या अपील करना चाहते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए, क्योंकि जो रोड की जो हालत है, सारा दिन जो इसकी मट्टी है वो आपके इस माल के ऊपर भी पड़ती है, आपके ऊपर भी पड़ती है। बीमारियां सब जो ना बीमारियां फैल रही हैं। क्या करें, हमारी भी मजबूरी है कि हमने तो करना ही करना है। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं? हुकूमत की तवज्जो हो तो जो ना हुकूमत करे। हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं, जो भी आता अपना आप जो ना खा के जो ना साइड। ये सर हम लोग मिट्टी डाल थक जाते हैं, इतने ट्रैफिक की वजह पूरा पानी हो जाता है। जब पानी के चक्कर में पूरा रोड बैठ जाता है, बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं, रोड बैठ जाता है। ट्रैफिक वाले बेचारी मिट्टी डलवाते रहते आगे पीछे। हमारे सामने कायदाबाद चौकी के ऊपर कितनी ट्रैफिक वाले सब आगे मिट्टी बेचारे लगाते डालते, फिर भी गड्ढे बैठ जाते। रोड पूरा टूटा फूटा हुआ है, बारिश हो जाती है बैठ जाता है रोड, गाड़ियाँ फंस जाती है, गड्ढे बड़े बड़े हुए घेरे डाल दी फिर भी बैठ जाते हैं मिट्टी पानी की वजह से। बड़े मसले मसाइल चल रहे। आप सिंध हुकूमत से कोई अपील करना चाहते हैं? जी हम करना चाहते हैं, आप मेहरबानी करो, रोड के बारे में कुछ सोचो यार। बहुत गाड़ी बहुत बंदे परेशान रहते, एक तो ट्रैफिक इतना जाम हो जाता है गड्ढों की वजह से। जो बेचारे जो गाड़ी लाते हैं उनकी गाड़ियाँ फंस जाती है, एक्सल टूट जाते, बेचारे वहीं खड़े हो जाते हम लोग। तकरीबन हम 4 महीने से इस अज़ियत से हम 2-4 हैं। तकरीबन ये रमज़ान से भी 1-1.5 महीना पहले ये काम शुरू हो गया था। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक नेशनल हाईवे है और 24 घंटे लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती है, एक चलता फिरता रोड है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए कोई हमें एक मुतबादिल रोड नहीं दिया गया ताकि गाड़ियाँ वहाँ से लेंगे। इसकी खुदाई शुरू कर दी, फिर काम इतना स्लो कि तकरीबन 3-4 महीने में यहाँ से एक सेवरेज लाइन डाली गई। वो सेवरेज लाइन तो डल गई, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर रोड की मरम्मत नहीं की गई। और आप देख रहे हैं कि अभी जो बारिशें हुई हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि तकरीबन 2-2 फीट 3-3 फीट यहाँ खड्डे पड़े। आए दिन यहाँ गाड़ियाँ बीच में गिरती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और इसके बाद बाइकें स्लिप्स होती हैं। बड़ी परेशानी का एक आलम है, लोगों को बड़ी खौफ है, अज़ियत है। जब यहाँ बारिश होती है, काफ़ी ऊंचा यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे मसाइल का शिकार है ये इलाका। और क्योंकि इस रोड की जो उसके बाद जब मुरम्मत है वो बिल्कुल नहीं की। ज़िला मलीर का ये मेन नेशनल हाईवे चीख चीख कर अपनी दास्तान सुना रहा है, मगर अफसोस कोई सुनने वाला नहीं। इस रोड से हम इतना तंग आए हुए हैं, ये आए दिन यहाँ गाड़ियाँ कल्टी होती हैं, ये आए दिन इधर ट्रक फंस जाते हैं, घंटों घंटों ट्रैफिक जाम होता है। बारिशों में तो इधर इतने जलील हुए हम लोग कि हम लोगों का कारोबार बिल्कुल बंद हुआ है। हम इतने परेशान हैं कि इन खड्डों से ये जो रोड़ी वगैरह दलाई है, हमारे इलाके के शौकत रब्बानी साहब हैं, जमात इस्लामी के मेम्बरान हैं, उन्होंने ये रोड़ी वगैरह कल रात में परसों दलाई है। फिर ये थोड़ा बहुत काम हमने अपनी मदद आप की है कि हमारी दुकान के रास्ते सीधे हों। गवर्नमेंट से गुजारिश है भाई, ये इसको हल करें मसले को। और हमारे कारोबार इससे बहुत तंग है, मुतासिर हैं और हम इससे बहुत परेशान हैं। इसकी धूल मट्टी परेशानी, रोज़ बीमार, रोज़ दवाइयाँ हम ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी ये अपील है भाईजान कि ये रोड वगैरह सही किया जाए और हमारे कारोबार ताकि दोबारा चल पड़े। सारा हमारा काम डिस्टर्ब हुआ है सर, बड़ी मेहरबानी होगी। ये इससे आगे भी आपने पूरे रोड की हालत देख ली होगी कि खड्डे बने हुए हैं, मज़ीद मतलब आके खुदाइयाँ करके वो चले जाते हैं। जो बारिश का पानी है, पानी की वजह से सीवरेज की लाइनों से भी मतलब पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आप मलीर तक चले जाएँ, कम से कम आपका आधा 1 घंटा लग ही जाता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई काम करने वाला ही नहीं है। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से ये अपील है कि यहाँ पे आके बाहर भी थोड़ा सा विज़िट करें, देखें क्या मामलात हैं, क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे। हर लोग परेशान हैं, मुकामी लोग हैं ज़्यादा मतलब टेंशन में। तो बात आ रहा है कि मतलब इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा सीरियस लिया जाए। अच्छा, आप तो यहाँ के दुकानदार हैं, ये जो सारा दिन मट्टी उड़ती है, इससे कुछ परेशानी होती है? बीमारी है भाई, बीमार हो गए हैं, हम खुद बीमार हो गए, दुकान वाले कितने लोग हैं ये बीमार हो गए। अच्छा शौकत भाई, ये थोड़ा बताइएगा, ये पिछले कितने महीनों से ये यहाँ पे अजाब बना हुआ है, सारे दुकानदार यहाँ पर परेशान हैं। आपने इस हवाले से बड़ी आवाज़ उठाई है, हर प्लेटफार्म पे आवाज़ उठाई है, लेकिन इस पे काम क्यों नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम मसले पर मौका दिया कि ताकि मैं इज़हार ख्याल करूं और यहाँ कायदाबाद के लोगों की तर्जुमानी करूं। ये रोड जिस पर आप और हम दोनों खड़े हैं इस वक्त और आपकी पूरी टीम, पिछले 5 माह कबल इसमें 36 इंच की सीवरेज की लाइन डाली गई। ये मेन शाहराह है कायदाबाद की, जिसमें कम व बेश 2000 दुकानें हैं और 90 से 1000 के करीब लगभग यहाँ से ट्रैफिक का दिन में ट्रैवलिंग होती है। और इसी के अंदर आप देखें कि लाखों अफराद इस सड़क से गुज़रते हैं। आज 5 माह हो चले हैं, सीवरेज का काम भी मुकम्मल हुए भी आज 1.5 से 2 माह का अरसा हो गया है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जिन इदारों का काम था कि उनको फौरी तौर पे इसके अंदर इसकी मुरम्मत कर देना, तो वो तसाहुल का शिकार है। इस रोड का टेंडर भी हो चुका है, सीवरेज लाइन के बाद का वर्क आर्डर भी निकल चुका है। जब भी हमने रब्ता किए KMC से, तो बस वो हीले बहानों से, कभी बारिश का मामला, कभी किसी और हीले बहानों से इस चीज़ को टालते रहे। बहरहाल हमने इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी रब्ता किया है, डिप्टी कमिश्नर ज़िला मलीर से भी रब्ता किया है और इवन ये एक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से भी रब्ता किया है। इंशाअल्लाह ताला ये 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह हमारी डिप्टी कमिश्नर मलीर से भी मुलाकात होगी और हमारा एक ही मकसद होगा कि ये जो रोड है इस वक्त इंतहाई बदतरीन आप देखें कि मखदूश हालत में मौजूद है। रोज़ाना किसी न किसी गाड़ी का हादसा होता है, गाड़ियों की कमानी जो माल बरदार है उनकी टूट जाती है, यहाँ पे मोटरसाइकिल सवार यहाँ पे गिर जाते हैं, कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये जो गर्द गुबार आप देख रहे हैं, उड़ भी रही है अभी, जैसी कोई गाड़ी निकलती है तो वो पूरे का पूरा दुकानों पे आके मौजूद हो जाती है, जिसकी वजह से एक लम्हा भी मतलब है कि वहाँ रहना महाल हो चुका है, दुकानदारों का कारोबार करना। तो ये एक बहुत बड़ा एक अजाब बन गया है। 36 इंच की लाइन तो एक सहूलत के लिए डाली, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद जो तसाहुल बढ़ता गया, गफलत बढ़ती गई इस रोड की तामीर की, तो ज़ाहिरी बात है कि जिसकी वजह से आज पूरे कराची के अवाम,
कायदाबाद और मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम जो सड़क से गुज़रते हैं वो सब सफ़र कर रहे हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुर्तज़ा वहाब साहब से इस्तदा करते हैं और डिप्टी कमिश्नर ज़िला मलीर से कि खुदारा ये जो लोग हैं यहाँ पर, इस शहर के लोग हैं, यही आपका सामने चंद फिट के फासले पर आपका ऑफिस भी मौजूद है। मैं डीसी मलीर साहब की बात कर रहा हूँ और इसी सड़क से आप भी गुज़रते हैं। खुदारा इसको देखें, लोगों की हालत ज़ार पर रहम करें और जिस अज़ियत के शिकार हैं यहाँ के ये लोग हैं, आवाम हैं, ताजिर हैं, मुसाफिर हैं, उनको इस अज़ियत से निजात दिलाएँ। जी नाज़रीन, जैसा कि प्रोग्राम अवामी मसाइल में कराची के हालात हमने आपको दिखाए, कायदाबाद का ये रोड किस कदर टूट फूट का शिकार है। शहरी और दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत इस रोड पर तवज्जो दे तो बेहतरी आ सकती है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।